5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं और रैली और रोड शो कर रही हैं। इसी तरह पीएम मोदी भी हर जगह जा रहे हैं और आ रहे हैं। उसी कड़ी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे, लेकिन उनका दौरा आधा अधूरा रहा और रास्ते से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। पीएम मोदी खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की बजाय सड़क मार्ग से अपनी रैली की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों के जमा होने के चलते उनकी गाड़ी एक पुल पर 20 मिनट तक फंसी रही। अंत में उन्हें वहां से लौटना पड़ा। पीएम ने वापस आते वक्त भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा भटिंडा लौट आया। उसके बाद मानो हड़कंप मच गया और बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गई और पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं होने लगी। उसके बाद आनन फानन में गृह मंत्रालय ने इस पूरी घटना को पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक करार दे दिया और पंजाब सरकार से मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांग ली। उसके बाद एसपीजी और सुरक्षा की चूक पर चर्चा होने लगी और इसी चर्चा में एक बात खुलकर सामने आई, वो है एसपीजी की ब्लू बुक। आखिर एसपीजी की ब्लू बुक क्या होती है और इसमें पीएम को लेकर क्या लिखा जाता है और इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम एसपीजी की ब्लू बुक को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि ब्लू बुक क्या होती है। जी हाँ, ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी होती है और उसके हिसाब से पीएम को प्रोटोकॉल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पीएम कहीं जनसभा में जा रहे हैं तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, पीएम सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो उनके रूट की व्यवस्था कैसी होगी, अगर हवाई मार्ग से जा रहे हैं तो किन नियमों का पालन किया जाएगा, इसके अलावा किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो वहां सुरक्षा कैसी होगी, इन सभी बातों की जानकारी इस बुक में लिखी जाती है। इसके अलावा बुक में सुरक्षा जवानों की संख्या और अन्य प्रोटोकॉल की जानकारी भी लिखी होती है। इसीलिए ये वो बुक है जिसमें वीवीआईपी सुरक्षा से जुड़ी हर बात लिखी होती है। अब आपको जानकारी देते चलें कि सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइन के हिसाब से पीएम का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही साथ ब्लू बुक के अलावा एक येलो बुक भी होती है जिसमें वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर जानकारी होती है, जैसे सांसदों और मंत्रियों को किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी और उनकी सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाएंगे। इसकी जानकारी येलो बुक में होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस एसपीजी की सुरक्षा और ब्लू बुक की बात हो रही है वो क्या है। इसके साथ ही साथ अब राजनीति चरम पर है और कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला कहां तक जाता है। अब हम बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप को आपको जाते जाते सुनाते हैं। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया?
प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोकर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन ख़राब करने की बात कर रहे हैं,